आज से समर्पण भाव शुरू होता है। पंच महाहस्तियों विभूति को हमें आत्मसमर्पण करना है। कल तक हमने 10 पुरुषार्थ सीखे समझे। 10 पुरुषार्थ यानी साधना पथ के 10 पुरुषार्थ, 6 शक्ति आराधना के, जिसके अंदर पहले 3 में हमने हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटीज, नकारात्मकता का स्वरूप क्या है। तो नकारात्मकता का स्वरूप हमने देखा, शंका, खुद पे शंका, भय, चिंता, डिफरेंस, घर्षण, बोलाचाली, गाला गाली और मारामारी। These are the different levels of negativity. ईर्ष्या, पराधीनता, ये सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स हमारे अंदर खड़े होते हैं। तो शक्ति आराधना के अंदर पहले दिन हमने सीखा, मुझे नहीं होना परेशान। जब भी ये आए, अभी इसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि जब भी सबसे पहला चोर कौन है जो अंदर घुस जाता है हमारे अंदर, वो है शंका। खुद पे शंका। जिस समय कोई हम दूसरे पे शंका करते, समझ लेना उसको खुद पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो शंका कर रहा है दूसरे पे शंका तभी आती है जिसको खुद पे शंका होती है। तो ऐसे मत समझना मैंने तो उस पे शंका की, मेरे में मुझको तो मेरे में भरोसा है। अरे तेरे पे भरोसा होता दूसरे पे शंका पॉसिबल है क्या? किसको शंका आती है? जिसको खुद पे शंका है वही उसी को दूसरे पे शंका आएगी। जिसको अपनी कैपेबिलिटी पे शंका है वही दूसरे पे शंका करेगा। सबसे पहला दोष, नेगेटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। उसके पहले जो है उसका रूट कॉज है अज्ञान, लेकिन अज्ञान पहचानने में नहीं आता है। पहचान कहाँ से शुरू होती है? शंका से। तो शंका भी हम कर लेते हैं जाने अनजाने में। झटका कब लगता है? जब भय शुरू होता है, फियर। भय भारी होता है, वो महसूस होता है, इसलिए यहाँ से हम अवेयर होते हैं। हमारी अवेयरनेस भय से शुरुआत होती है। तो ये अवेयरनेस जैसे आई, क्या करना है? मुझे नहीं होना, स्टॉप। नेगेटिव, स्टॉपिंग द नेगेटिविटीज, वॉट एवर फॉर्म इट इज, कोई भी स्वरूप में आए, मुझे नहीं होना परेशान, स्टॉप करना है। ट्रैफिक स्टॉप। जब तक हम बाहर का ट्रैफिक स्टॉप नहीं करेंगे तब तक अंदर का काम संभव नहीं है। तो पहले बाहर का ट्रैफिक स्टॉप करना है। किसका? शंका, भय, चिंता, ये सब दूसरे के साथ जो हम करते हैं, शंका, भय, चिंता, डिफरेंसेस, घर्षण, बोलाचाली, गाला गाली, मारा मारी, ये स्टॉप करना है इमीडिएटली। एंड फिर जो अंदर नेगेटिविटी पड़ी है उसको रिमूव करना है। नमो जिराणम जिय भयाणम, नमो जिराणम। कैसे रिमूव करना है? नमो जिराणम। नमो जिराणम यानी कि पंच परमेष्ठी की कृपा जैसे इन होगी तो ये नेगेटिविटी आउट अपने आप होगी। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं, कृपा लेने जा रहे हैं पंच परमेष्ठी की। 5 दिन जो करेंगे, वे 4 दिन बचे हैं इस हाथ से पकड़ के। तो इस 4 दिन में हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है, रिमूव करनी है। कैसे? इनकी कृपा लेकर, साधु भगवंतों की कृपा, उपाध्याय भगवंतों की कृपा, आचार्य भगवंतों की कृपा, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा की कृपा। ये
इनकी कृपा लेते हुए हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है। नेगेटिविटी निकालने के बाद थर्ड स्टेप है बैलेंसिंग। मुझे आप कैसे भी हो, आई लव यू, ये बैलेंसिंग है। जब ये तीन चीज होती है और इसका पुरुषार्थ यानी सम्यक तप, इसकी जागृति यानी सम्यक ज्ञान, दिस अवेयरनेस, कंटिन्यूअस अवेयरनेस, जागृति, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी आप कितना जानते हैं वो नहीं, सम्यक ज्ञान यानी अलर्टनेस, हाउ मच अलर्ट यू आर, इतना हमारा सम्यक ज्ञान तेजस्वी है। लोग क्या समझते, ज्ञान यानी जानना, ज्ञान यानी वो है ज्ञान यानी जानना, वो स्थूल स्वरूप है। मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप ये है हम कितने जागरूक है, अलर्ट है, अवेयर है। हमारा 99% टाइम अनअवेयरनेस में जाता है। इसी को भगवान ने हिंसा कही है। जितने हम अपने बारे में अनअवेयर हैं, अजागरूक हैं, इसी को हिंसा किया कहा है भगवान ने। इसी को मिथ्यात्व कहा है। तो ये मिथ्यात्व के में से बाहर निकलकर हमें अपने अंदर जागृति बढ़ानी है। जो भी हो रहा है मेरे साथ बाहर से, और मुझे जो परेशानियां होती है, मुझे जो इफेक्ट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। तो आज जो साधु पद हम साधु पद का शरण लेने वाले हैं, साधु भगवंतों के शरण लेने वाले हैं, तो साधु पद में क्या है? ये ही पुरुषार्थ है। किसका पुरुषार्थ? अलर्टनेस का पुरुषार्थ। टू रिमेन अलर्ट, आप हमें जागते रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। हमारा नेचुरल फॉर्म क्या है? सो जाना। खुली आंख से हम सो जाते हैं। कैसे सो जाते हैं? बिकॉज वी आर नॉट अलर्ट एंड अवेयर, दैट मीन्स इसे सुसुप्त अवस्था कहते हैं। इसी के अंदर हमारा जो भी नुकसान होता है ऐसे होता है। दिन भर हम जागते रहते हैं लेकिन सुसुप्त है। सुसुप्त क्यों है? बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई नुकसान। नेगेटिविटी अंदर आती जाती है और मुझे कुछ पता नहीं है, या मैं बेबस हूँ, पराधीन हूँ, लाचार हूँ। जो लाचारी है, बेबसता है, पराधीनता है, और फिर हम रिएक्शन करते, ईर्ष्या करते हैं दूसरे की। जिसके पास सब कुछ है उसकी ईर्ष्या करते हैं, खुद पे शंका करते हैं, भय करते हैं, चिंता करते हैं। तो ये सब नकारात्मकता, ये सब नेगेटिविटी हम बार बार इसी के अंदर घुस जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान यानी क्या? सम्यक ज्ञान यानी अलर्टनेस अबाउट दिस नेगेटिविटी। सम्यक तप यानी कि रिमूवल ऑफ दिस नेगेटिविटी। स्टॉप, रिमूव एंड बैलेंस, ये है सम्यक तप। जब ये बार बार लगातार कंसिस्टेंटली होगा, बार बार लगातार कंसिस्टेंटली ये जब होगा, तब हमारे अंदर साइंटिफिक विजन, भगवान ने जो बताया, साइंटिफिक विजन खड़ा होगा। यानी दिखेगा हमें। जब हमको खुद के दोष देखना शुरू हो जाएंगे, खुद की शंका खत्म हो दिखने लगेगी। खत्म तो बात की बात है, लेकिन कम से कम दिखने लगे तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। खुद के अंदर कितनी शंका आ रही है, कितना भय आ रहा है, कितना चिंता आ रही है और कहाँ से आ रहा है, ये जो देख सकता है ये सम्यक दृष्टि है। खाली देखता नहीं है, लेकिन देख के उसको स्टॉप करता है, देख के उसका उपाय करता है, निकालने का उपाय करता है, देख के उसको बैलेंस करने का उपाय करता है। इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। तो साधु पद का रोल क्या है? साधु पद का रोल यही है
टू क्रिएट सजगता, अलर्टनेस, अवेयरनेस, 2400 घंटों अलर्ट रहना, हावी ये नेगेटिविटी हावी ना हो जाए, उसकी अलर्टनेस, उसका पुरुषार्थ, उसकी जागृति, उसका तप यानी उसको निकालने का धंधा। स्टॉप रिमूव बैलेंस, स्टॉप रिमूव बैलेंस, ये कौन करता है? इसी का नाम साधु। जो ये काम करता है इसी का नाम साधु। साइंटिफिक वर्क है ये। और ये स्टॉप रिमूव बैलेंस के साथ साथ दूसरा क्या करना है? सबके साथ मैत्री। देखो, सबसे पहले साधु पद का गुण क्या बताया है? जय 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 जिन शासन अणगार, ध्याने तरिए भव संसार। साधु पद का खाली स्मरण करेंगे हम, नमो लोए सव्व साहूणम्, 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 नमो लोए सव्व साहूणम्। जैसे जैसे हम ऐसे नाम स्मरण करेंगे, अक्षर जाप से, वाचना जाप, वाचन जाप से, वर्ण जाप से, हमारे अंदर से नकारात्मकता को निकालने के अलग अलग प्रकार की नकारात्मकता, और वो सारी वेदना के स्वरूप में, शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, इंटेलेक्चुअल वेदना, आर्थिक वेदना, पारिवारिक वेदना, सामाजिक वेदना, ये अलग अलग प्रकार की वेदनाएं होती है हमारे जीवन में। इस सब का विसर्जन ये मंत्र जाप से होता है। नमो लोए सव्व साहूणम्। जैसे जैसे हम जाप करते हैं, ये वेदना को हमें उस काले कलर के कुंड में विसर्जन करना है, उठा के उसको उसके अंदर डालना है, खत्म हो जाएगा। ये है पावर, द पावर ऑफ साधु पद। इसीलिए कहते हैं कि जय 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 जिन शासन अणगार, भावे ध्याने तरिए भव संसार। सारे दुख का मूल का खात्मा करने की शक्ति है नमो लोए सव्व साहूणम्। बहुत पावरफुल है ये जाप। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का विसर्जन करने का पावरफुल जाप है। ऑल नेगेटिविटीज आर इन फॉर्म ऑफ मटेरियल, परमाणु स्वरूप होता है। उसको उठाकर आप फिजिकली विसर्जित कर, जैसे गणपति बापा को कैसे करते हो, वैसे ये आपकी खुद की नकारात्मकता को, शरीर की वेदना, समझो आपका घुटना दुख रहा है तो वहाँ से वो वेदना को उठाओ और उसको विसर्जन करो। देखो थोड़े टाइम में आपकी वेदना गायब हो जाएगी। हाँ, दिस इज साइंटिफिक। ये बकवास नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है, ये रियल है। हमारी जितनी वेदना है इट इज इन फिजिकल फॉर्म। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, मानसिक वेदना यानी क्या है? इंटेलेक्चुअल, बुद्धि की वेदना, भावनाओं की वेदना, लागणियों की वेदना,
લાગણીમાં જ માણસ હળબળતો હોય આખો દિવસ, हाँ उकड़तो है उकाड़ेला पानी नी जेम। सो ये सारी वेदनाएं हैं, वो वेदना का विसर्जन करना सीख लो। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।